मुख्यमंत्री ने हर उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। वो स्ट्रेटेजी बनाया गया किसने किसको वोट देनी और किसने डबल वोट देनी, मतलब सेकंड चॉइस किसने देनी, किसने सेकंड चॉइस नहीं देनी। ये सारा कुछ हमने बैठ के वहाँ फाइनल किया। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्यसभा चुनावों को लेकर एक रणनीति तैयार की गई थी, जिसके आधार पर सभी विधायकों ने वोटिंग की। जी हां, ये बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से कही गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बदौलत ही राज्यसभा चुनावों में हमारी जीत हुई है। वहीं उन्होंने बोला कि उनकी ओर से कार्यशैली तैयार की गई थी, जिसके आधार पर सभी विधायकों ने वोटिंग की, जिसके आधार पर बीजेपी की जीत हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये भी बताया गया था कि सेकंड चॉइस में किसको रखना है। जी हां, ये बयान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से दिए गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हाल ही में राज्यसभा चुनावों की 2 सीटों पर एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई तो दूसरी सीट पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई। वहीं कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनावों के लिए किसी भी तरह की कोई रणनीति तैयार नहीं थी, वहीं कोई कार्यशैली भी उनकी ओर से तैयार नहीं की गई थी। वह सिर्फ अपने विधायकों को छुपाने में ही लगी रही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि वह सिर्फ अपने विधायकों को एक स्पेशल ट्रेनिंग देने में ही लगी रही। उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्यशैली तैयार नहीं की, सिर्फ उन्हें क्रॉस वोटिंग का ही भय था। ये बयान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से दिए गए। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बदौलत राज्यसभा चुनावों में उनकी जीत हुई है। ये बयान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई कार्यशैली नहीं थी, जिस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों में एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई तो दूसरी सीट पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई। ऐसे में इन राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जिस प्रकार से नीति बनाई, आपका मीडिया तो बहुत ही कह रहा था कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए लेके देखते शायद कोई घबराहट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हर उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कौन वोट किसको डालेगा। और ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाया गया किसने किसको वोट देनी और किसने डबल वोट देनी, मतलब सेकंड चॉइस किसने देनी, किसने सेकंड चॉइस नहीं देनी। ये सारा कुछ हमने बैठ के वहाँ फाइनल किया था और उसी के आज परिणाम है। क्योंकि जैसे 2 वोट कैंसिल है और 2 वोट कैंसिल होने के बाद 88 वोट बचे। 1 वोट की जो वैल्यू है वो 100 है और जो 100 वैल्यू है तो इसलिए 8800 वोट बढ़ गए। अब जीतने के लिए क्या चाहिए? जीतने के लिए चाहिए 1/23 से ज्यादा, और 1/23 से ज्यादा बढ़ता है 2934। अगर 2934 वोट मिलती है तो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इसमें राज्यसभा की वोट में एक स्पेशल ये है कि मान लीजिए अगर आपकी सेकंड चॉइस है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका वोट स्वयं ही ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चले जाएगा। अब मान लीजिए उसको वोट मिल गई, चाहे ज्यादा मिल गई, उसको मान लीजिए 31 लोगों ने वोट दे दी कृष्ण कुमार जी को, तो उसकी जो 2934 से ज्यादा वोटें थी वो स्वयं ही ट्रांसफर हो गई। किसको मिल गई? कार्तिक शर्मा को मिल गई। अब इनको जैसे 29 इसको वोट मिली थी, अपना अजय माकन जी को मिली थी और कार्तिक जी को मिली थी, क्योंकि ये वोट जो थी ये ट्रांसफर होकर इधर आएगी और इसलिए इनको, उनकी वोट 29 थी और इनकी वोट जो बढ़ के थी वो 2966 बढ़ गई। तो इसलिए पॉइंट से जो था कार्तिक शर्मा जो है वो चुनाव जीत गए। और ये सारी जो स्ट्रेटेजी थी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बनाई, एक एक वोट की कि किस प्रकार से वोट डालना, उसका ही परिणाम ये है, उनकी कार्यकुशलता का परिणाम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।